आपको बता रहा था कि कॉपी एरर कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मॉडल है मेरा। ठीक है, अब मॉडल से मैंने क्या ले लिया, यहाँ से CO ले लिया कॉपी। ठीक है, ये एंटर। कितने मॉडल लेने हैं, मान लो 10 मॉडल मुझे लेना है। यहाँ पर 10 क्वान्टिटी करूँगा, फ्रॉम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे टिक करूँगा। देन जितना भी हमें चाहिए स्पेस, वो स्पेस हम टाइप करेंगे और एंटर। ओके, इस तरीके से हमारे मॉडल लग चुके हैं। अभी ऑर्थो ऑन हमेशा होना चाहिए इसमें। ठीक है, ऑर्थो अगर ऑन नहीं होगा तो ये मॉडल ऐसे टेढ़े हो भागेंगे। ठीक है, तो ऑर्थो हम ऑन कर लेते हैं। कॉपी मॉडल सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है, इंटर क्वांटिटी डाला मैंने, रॉम डाला मैंने, और यहाँ से लिया मैंने देन 0.5। ठीक है, ओके, मॉडल इस तरीके से हमारे लग चुके हैं। अब इसमें हमारी रेल लगेगी एक्सेल, इंटर, एक्सेल, ओ इंटर, हमारा एंटर। ओके, इस तरीके से हमारी रेल लगेगी। अब ठीक है, टीआर एंटर। ठीक है, आपको कोई भी ब्लॉक लगाने से क्लैम्प लगा रहा था ना यहाँ पे, तो क्लैम्प लगाने के लिए इस तरीके से क्लैम्प मैंने बना दिया। इसके लिए ये क्लैम्प है हमारा। ठीक है, इसको कॉपी करूँगा, वहाँ से पॉइंट पकड़ूंगा सेंटर से। ठीक है, अब कहीं से पकड़ सकते, सेंटर से पकड़ लो इसे। ठीक है, और F8 इंटर। ठीक है, कितने पॉइंट, 8 लगाने मुझे। ठीक है, ऐसा करूँगा और देन यहाँ से मैं सेंटर पे जाकर इस तरीके से लगा दूँगा। ठीक है, देखो सारे क्लैंप लग गए ना मेरे एक साथ, इस तरीके से। ठीक है, ये होती है कॉपी एरर कमांड। ऐसी बाकी इसमें भी हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा चलता नहीं है वो चीज़ सही तरीके से। ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसा करके बता दिया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम स्टैच करके बाकी सारे जो है अटैचमेंट प्लान इस तरीके से बना लेंगे। देखो देखो, अभी मैं बना रहा था ये इस तरीके से सारे अटैचमेंट प्लान बनाएंगे। ये भी इसी तरीके से हमने राउटर भी लगा लेंगे। ठीक है, डायमेंशन दे देंगे सारी। ठीक है, तो किस तरीके से हमारी डायमेंशंस हैं। देन उसके बाद हम जो स्टार्ट करते हैं वो यहाँ पे हम लोग पहले DWG भर लेते हैं। ठीक है, DWG प्रॉपर्टीज भर लेंगे। टेस्ला की फाइल में खास तौर पे हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे तो आप सारे जो भी है इन्फॉर्मेशन भरेंगे, क्वांटिटी कितनी है, वोल्टेज कितना है। यहाँ पे आप टेस्ला पावर 3 लिखेंगे। हाँ, करंट कितना है उसका वो लिखेंगे। यहाँ इन्वर्टर का आउटपुट करंट, कस्टमर का नाम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, जिप नंबर। ठीक है, APN नंबर। लास्ट वीडियो में बता दिया है मैंने आपको DWG कैसे भरना है। AJ भर देंगे, मीटर नंबर भर देंगे, और रेटिंग वगैरह क्या है MSP की वो हम भरेंगे। देन यहाँ पे ये IBC IFC ये डालना पड़ता है कोड वगैरह। यूटिलिटी मीटर नंबर हो गया। ठीक है, फिर रूफ टिल्ट हो गई, कितनी पिच है उसकी, एजीमुथ हो गया। ठीक है, R1 R2 R3 R4 जितने भी रूफ आप यूज़ कर रहे हैं उसका एजीमुथ टिल्ट, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होती है। रूफ कौन सी है आपकी, कौन सिंगल है क्या है। ठीक है, कौन सी अटैचमेंट यूज़ कर रहे हैं, आयरन रिच अभी यूज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ सारी चीज़ डालना पड़ेगी, पी वगैरह कितने का है।
टेम्परेचर क्या है, और ये एम्बिएंट टेम्परेचर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप सोलर रेफरेंस में आप से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कितनी की बनी, 8 9 4 5। ठीक है, ये स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। टेम्परेचर डेटा फैक्टर भी मैंने यहाँ डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे काउंटी आपको डालनी पड़ेगी, रूफ फुटेज डालना पड़ेगा, कितना रूफ फुटेज है टोटल। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है वैसे। ठीक है, ओके। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एसएलडी का पार्ट। ठीक है, रूफ प्लान हो गया, अटैचमेंट हो गया, एसएलडी देख लेते हैं। ठीक है, एसएलडी हमारी किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो एसएलडी हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पहले स्ट्रिंग में 8 मॉड्यूल आ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग में 9 मॉड्यूल आ रहे हैं, तीसरी स्ट्रिंग में 4 मॉड्यूल। ठीक है, एजीमुथ के अकॉर्डिंग बनी है स्ट्रिंग, यहाँ पे हमको सारा शो करना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका जंक्शन बॉक्स, एक वायर, 2 वायर, ये हो गई बैटरी आपकी। ठीक है, बैटरी से वायर निकल रही है। देन ये हो गया आपका ईएसडी मीटर, मतलब प्रोडक्शन मीटर है एक तरीके से। यहाँ पे 3 की वायर गई, यहाँ पे 3 की वायर गई। ठीक है, तीसरे नंबर की वायर है, मतलब 3 की वायर नहीं है। 60 का हम एलसीडी हम ले रहे हैं, और यहाँ से सीधा सीधा जो है 60 का ब्रेकर यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, एक बैटरी में 60 का ब्रेकर लगता है, और ये बस लग रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने मेन ब्रेकर टॉप फीड दिखा दिया, लोड साइड इंटरकनेक्शन हो रहा है, पीसीएस हो रहा है पावर 3 के ब्रेकर पे। ठीक है, यहाँ पे आपके टेम्पलेट में रखी होती सारी चीज़ें। ठीक है, आपको कुछ भी लेना है, यहाँ से आप जैसे सपोज कीजिए आपको स्ट्रिंग वगैरह लेना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग यहाँ पे रखी होगी, यहाँ पे शायद स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग मैंने डिलीट कर दी है। यहाँ पे ऑप्शन आता है कि स्ट्रिंग 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 ब्लॉकों से बना रखा था मैंने, ब्लॉक अभी है नहीं यहाँ पे। उसमें आप सिलेक्ट करेंगे तो वो स्ट्रिंग अपने आप इसमें चेंज आएगी। देखो जैसे ये यहाँ पे देख रहा हूँ कितनी क्वांटिटी है, 1 स्ट्रिंग है, तो 1 हो जाएगा आपका। ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, कभी बताऊँगा आपको मैं ब्लॉक कैसे बनाते हैं। ठीक है, 3 स्ट्रिंग है तो 3 स्ट्रिंग हो गई आपकी। ठीक है, 5 स्ट्रिंग है तो 5 स्ट्रिंग लग गई आपकी। इस तरीके से टेस्ला की फाइल में भी स्ट्रिंग लगती है। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एमएसपी आपकी हो गई, एमएसपी आपको चेंज करना है तो एमएसपी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जैसे कि भी ये है। ठीक है, टॉप फेड है तो टॉप फेड यहाँ से एमएसपी ले लो आप। ठीक है, जो भी आपकी चाहिए तो आपको यहाँ से ले सकते हैं। इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी, और हमें उसे मैनुअली फिर एडिट करना पड़ेगा, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन बाकी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे कि और कैसे फर्दर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है।